अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर जी सुबह सुबह हम लोग बिल्कुल भी मतलब ऐसे समझ लें हम लोग पूरी रात ही नहीं सोए। दिन हो चुका था, तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम था, तब हम लोग जाके सोए थे। और सोए क्या है, बस आधा घंटा घंटा सोए। फिर उसके बाद जी नाश्ता वगैरह रेडी किया, क्योंकि आज जो है ना बारात थी और ये सैटरडे का दिन था। तो फिर बारात के हिसाब से यहाँ पर जी बल्कि सॉरी फ्राइडे का दिन था। तो यहाँ पर जी बारात वगैरह ने फिर बारात आप लोगों को पता है बारात का दिन हो तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। काम वैसे ऐसे कुछ भी नहीं थे, नाश्ता वगैरह जो हमारे मतलब के गेस्ट वगैरह जो कुछ भी मतलब कि हम सब थे, जो मतलब मेहंदी वगैरह लगाने के लड़कियाँ आई थी उनको भी खाना व नाश्ता वगैरह देना था। सब ने नाश्ता बहुत लेट किया था और हम लोग ने बहुत लेट किया था। और यहाँ पर जी मेरी फ्रेंड के अब्बू जो थे ना, वो चने और साथ में जो है ना वो दही वगैरह लेके दे के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने और भी बहुत सारे काम देखने। तो इस वजह से जो है ना फिर हम लोग ने नाश्ता भी बहुत लेट, वैसे नाश्ता तो चीज़ें तो काफ़ी जल्दी आ गई थी, लेकिन हम लोग बहुत लेट सोए थे। तो इस वजह से हम लोगों ने घंटा डेढ़ का रेस्ट किया था। फिर उसके बाद जी 11:30 बजे के करीब जी मेहंदी लगाने के लिए लड़कियाँ आ गई थी और वो ब्राइडल को मेहंदी लगा रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेहंदी की जो उन्होंने फिनिशिंग की हुई थी, जो उनके हाथों में सफाई थी ना, बहुत ज़बरदस्त सफाई थी माशाल्लाह। उन्होंने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं उनकी आर्ट देख के ना, जिस तरह वो कहते हैं ना कोई इंसान फ़िदा हो जाता है, मैं इस तरह हो गई थी। क्योंकि उनकी माशाल्लाह मैं दोनों कज़न्स थी और दोनों कज़न के हाथ में बहुत ज़्यादा नीटनेस थी, बहुत ज़्यादा क्लीननेस थी। और आप लोग मेहंदी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। ये तो मैंने आपको मतलब कि ऐसे समझे जब वो लगा रहे थे तब मैंने आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा बहुत मैं चीज़ें वगैरह जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करने था, ये करना था, वो करना था, तो मैं उसमें मसरूफ़ हो गई हूँ। तो इस वजह से जो है ना बस भागम दौड़ में मैं व्लॉग भी साथ साथ बनाती गई हूँ। कभी मैं बना लेती थी, कभी बच्चे बना लेते। तो फिर यहाँ पर जी ब्राइडल को अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी वगैरह लग गई थी। फिर उसके बाद जी सब ने कहा है कि जितने भी रिलेटिव्स वगैरह थे उनके, और सब ने, उनकी अम्मी ने भी, सब ने कहा है कि ये जो ब्राइडल वाली मेहंदी है ना बस इसको लगाई जाए। मेरा कह रहे थे कि इसको लगा लें, इसकी भी ताकि जल्दी से शादी हो जाए। पता नहीं कुछ ऐसे होंगे कहने वाली बातें, तो शायद इस वजह से तो उन्होंने कहा जी बस आप इसको लगाएं। फिर मेहंदी वाली जो बच्चियाँ थी ना, लड़कियाँ थी, उनसे कहा है कि आप जो है ना इनको लगा दें मेहंदी। तो फाइनली जी मेरे हाथों पे भी मेहंदी लग रही है। और सब कह रहे थे कि नहीं आप, इवन मिठाई जो होती थी ना, जो ब्राइडल मिठाई खाती थी, जो मेरी फ्रेंड खाती थी वो मुझे खिलाई जाती थी, जो वो चीज़ खाती थी वो मुझे खिलाई जाती थी, जो चीज़ वो लगाती थी कहते आप लगा लो ताकि आपकी भी जल्दी जल्दी हो जाए। शायद कुछ ऐसी बातें होंगी, पर बट जो भी है तो ये तो नसीबों की बात होती है। तो यहाँ पर जी फिर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा रही थी कि मतलब कि ट्रैवल करने के बाद मेरे हाथ काफ़ी ज़्यादा सॉइल कर गए थे, पता नहीं क्यों, ऐसे क्यों हो रहा था। तो मैं वो थोड़ा सा आप लोग को दिखा रही थी। फिर उसके बाद जी तकरीबन 4:30 बजे के करीब फिर मैं आ गई थी आंटी के साथ डॉक्टर के पास, क्योंकि आंटी को जो है ना डॉक्टर को थोड़ा सा दिखाना था, क्योंकि उनकी जॉब वगैरह का होता है, तो वैसे भी उनको डॉक्टर को दिखाना था। तो हमने सोचा क्यों ना किसी चांस से आए हुए तो जल्दी जल्दी से आंटी को डॉक्टर को भी दिखा देते हैं। तो जी यहाँ पर उनको डॉक्टर को दिखाते हैं। और हमने नंबर वगैरह भी ले लिया था, मतलब कि टोकन वगैरह भी ले लिया था। फिर उसके बाद तकरीबन 5:30 बजे के करीब हमें अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी जो हमने चेक भी करवा लिए थे, हमने मेडिसिन भी ले ली थी। फिर हम उसके बाद जी खैर से घर को रवाना हो रहे थे। घर को तो नहीं, मतलब कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी से जाना था और जाके रेडी होना था। तकरीबन इस टाइम हमें जो है ना 5:45 हो रहे थे, इसी तरह मतलब कि ऐसे 5:50 ऐसे हो रहे थे, मतलब बस इसी तरह का ही टाइम था, मतलब 6 होने ही वाले थे। जब हम लोग फिर खैर से जाके पहुँचे तो हमें 6 हो चुके थे। तो हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी से तैयारी की। आप लोगों को पता है, आप लोगों की सिस्टर तैयारी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती, मैं जल्दी जल्दी से बस तैयार हो जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में तकरीबन मैं रेडी हो गई थी। और तो यहाँ पर जी मैंने फिर बच्चों को कह के थोड़ा सा व्यू मतलब कि थोड़ा सा व्यू आप लोगों को कैप्चर करवा दिया है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। और फिर यहाँ पर जी जब ब्राइडल आ चुकी थी तो लाइट चली गई थी, क्योंकि बारिश तूफ़ान आना स्टार्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से लाइट चली गई थी। और यहाँ पर जी मैं भी रेडी हो चुकी थी और ब्राइडल को शूज़ पहनाए जा रहे थे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से पार्लर से फुल तैयार होकर आ गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह रही थी, जैसे कि नेल पेंट था, जैसे कि फिर शूज़ वगैरह पहनाने थे, और ये सब कुछ जो बैंगल्स वगैरह थे, ये सब चीज़ें जो थी ना वो पहनानी थी।
तो उसके बाद जी हम लोग ब्राइडल को रेडी कर रहे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी थी और माशाल्लाह जैसे वो खुद प्यारी हैं वैसे उनकी सारी चीज़ें प्यारी थी और साथ ही साथ जो माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत क्यूट लग रही थी तैयार होने के बाद। और जो इनकी दूसरी सिस्टर जो मेरी फ्रेंड है वो भी इसी तरह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मेहंदी वाले दिन भी दोनों सिस्टर बहुत प्यारी लग रही थी और बारात वाले दिन आपी वगैरह सब भी माशाल्लाह अम्मी वगैरह सब बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जी हम लोग बहुत मुश्किलों से हम लोग गाड़ी में आके बैठे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश जिस तरह होती है ना उस तरह की हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से जो है ना फिर हम लोग आ गए थे मार्की में। और मार्की में ये जो जेंट्स वाली साइड थी ये पहले मैंने बच्चों से कहा, उन्होंने इसका व्लॉग बना लिया। फिर उसके बाद जी फाइनली जो लेडीज़ वाली साइड थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो इस मार्की का कलर कम्बिनेशन, मैं कहती हूँ कोई भी कलर ऐसा नहीं था जो इस मार्की में वो ना लगा हुआ हो। माशाल्लाह माशाल्लाह हर कलर यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइनिंग वगैरह की हुई थी। और यहाँ पर जी फ्लावर्स की प्लेटें बन रही थी क्योंकि बारात आने वाली थी, तो यहाँ पर जी प्लेटें वगैरह भी फ्लावर्स की बन रही थी, सेट हो रही थी। और यहाँ पर जी साथ में जो है ना मेरी भांजी को थोड़ा सा कोई धक्का वगैरह आ गया था, तो यहाँ पर ये नाराज़ होकर बैठी हुई थी कि आई मुझे बच्चों ने गिरा दिया है। तो यहाँ पर साथ में जी अल्हम्दुलिल्लाह बारात आ चुकी थी और मेरी जो फ्रेंड है ना वो बारात को रिसीव करने के लिए गई हुई थी। तो यहाँ पर उनकी जो बेटी थी ना वो आंटी के पास थी और मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा छेड़ रही थी ताकि उठे। माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर कह देना है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह देना इस प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के लिए। और ये मेरी प्यारी सी भांजी है, ये भी मेरी भांजी हो गई माशाल्लाह। मेरी भांजी भतीजे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जी साथ में मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा रही थी और ओवरऑल लुक दिखा रही थी जिस तरह से मैं रेडी हुई हूँ। मेहंदी वैसे मैं लगवाना नहीं चाह रही थी लेकिन सब ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया और फ़ोर्स करने के बाद जी उन्होंने मुझे मेहंदी लगवाई दी है। तो मैं रेडी शेडी होकर आ गई थी और खाना वगैरह भी ब्राइडल भी खैर से आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। एंट्री उनकी हो चुकी थी, वो स्टेज पर आके बैठ गई थी। फिर उसके बाद जी खाना वगैरह खुल चुका है और खाने में जो है ना आप लोगों को पता है जब बच्चे छोटे साथ हो तो वो ऐसे ही करते हैं कि उनको जो है ना टेबल उनके हाइट से ज़्यादा हो, तो ऐसे करते हैं कि वो मेरे गोद के ऊपर ना प्लेट्स वगैरह रख के खुद भी खाना इसी तरह खाते हैं और मुझे भी इसी तरह खाना खिलाते हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के भांजे भतीजे आप लोगों के साथ ऐसे करते हैं या कज़न्स वगैरह इस तरह करते हैं? मेरे तो बच्चे मेरे जो भांजे भतीजे वगैरह वो मेरे साथ इसी तरह ही करते हैं कि वो जो है ना टेबल्स वगैरह के ऊपर उनकी हाइट नहीं जाती, तो वो ऐसे ही करते हैं कि वो मेरी गोद में रख के ईज़िली ठहर के ईज़िली खाना वगैरह खा सकते हैं। और मैं आप लोगों को मेन्यू बता दूँ, ये ना फिर मैं भूल जाऊँ, तो मेन्यू में जो है ना इनका साथ में रोगनी नान थे, साथ में कोरमा था और साथ में चिकन राइस थे और साथ में ट्राइफल था और साथ में बोतल थी। ये सारा इनका मेन्यू था और माशाल्लाह 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 खाना बहुत मज़े का था। और अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर ब्राइडल और ग्रूम दोनों आ चुके थे और दोनों बैठे थे और यहाँ पर उनकी फैमिली शूट वगैरह चल रहा था। और ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग मैंने मुख्तलिफ बच्चों से और लड़कियों से बनवाया है क्योंकि मैं आप लोग को पता है पर्दा करती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पर जी उनकी दूध पिलाई वगैरह की रस्म हो रही है। ये दे 10 रुपया नोट भी था। ये तो ऐसे वो ऑनलाइन नेम हुआ। कौन बता भागे? शहरी का नाम लिया वो नहीं आया। ओ यार अभी आ गया।
फ़ोटो शूट वगैरह होने के बाद सारा कुछ जो है ना मतलब कि दूध पिलाई वगैरह होने के बाद खैर से रुखसती का वक्त आ गया था। और रुखसती जब हो रही थी कोई इतना ज़्यादा सैड मोमेंट्स थे, इतना ज़्यादा सैड मोमेंट्स थे, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग जो है ना ज़रूर दुआ करना अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करें। और छोटी सी चुनी मुनी सी काकी के लिए भी दुआ करनी है। तो यहाँ पर जी फिर हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि सारे चले गए थे, सिर्फ़ और सिर्फ अंकल आंटी वगैरह कुछ रिलेटिव्स वगैरह उनके ठहरे हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने एक ही गाड़ी में जाना था। और यहाँ पर कुछ खाने वगैरह का कुछ वो हिसाब किताब कर रहे थे, तो इस वजह से हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि खाना वगैरह कुछ लेके जाना था। तो इस वजह से सारे के सारे भी बैठ ठहरे हुए थे क्योंकि गाड़ी भी आनी थी, तो उसको थोड़ा सा टाइम था। और मैं यहाँ पर बैठ के बच्चों से थोड़ा बहुत बच्चों के साथ लॉन में खेल भी रही थी, उनको देख रही थी और उनके साथ जो है ना वो कहते हैं ना साथ साथ उनको कोचिंग करवा रही थी, उनको बता रही थी। तो यहाँ पर बच्चों के साथ मैं बैठी आप लोगों को मार्क्यू भी दिखा रही थी। माशाल्लाह इस मार्क्यू में हर कलर इस्तेमाल हुआ था। तो यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का था। तो जी यहाँ पर मैं बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी कर रही थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर। अल्लाह हाफिज़।